हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो जेल दिख रही है कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस। इस कैल्शियम मस्ट एडवांस के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये पशुओं को कैसे देनी चाहिए, कौन से पशुओं को देने में इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है और जो कैल्शियम मस्ट जेल आती है इससे ये कितनी अच्छी है और दोनों में क्या अंतर है, यानी पूरी डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह के पशुओं को यदि आप ये देंगे तो आप अपने पशुओं को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जल्दी फ़ायदा आपके पशु में देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत इस तरह के कॉल भी आ रहे थे कि सर कैल्शियम मस्ट एडवांस के बारे में हमें डिटेल से वीडियो बना करके दे। वैसे कैल्शियम मस्ट जेल के बारे में एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इसी तरह यदि वीडियो लंबी हुई तो स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको कैल्शियम मस्ट एडवांस के अंदर क्या क्या आता है। कैल्शियम मस्ट एडवांस उसी तरह है जिस तरह से कैल्शियम जेल आती है, ओरल कैल्शियम है, फास्फोरस है और इसके अंदर एडेड विटामिन्स मिली हुई होती हैं। देखो, इसके अंदर ये क्या क्या मिले होते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वह इसके अंदर मिला होता है। जिस प्रकार से इसके अंदर कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, विटामिन D3 भी है और हर्बल इंटीग्रेटेड भी इसके अंदर मिले हुए हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। जो ये क्या क्या काम करती है, देखो ये आपके पशुओं में सबसे ज़्यादा काम ये करती है। यदि आपके पशुओं को जैसे मिल्क फीवर होता है, जो बहुत से पशुओं में देखने को मिलता है, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंसों में अंदर होता है, सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मिल्क फीवर यानी दूध की बुखार। यदि जिन पशुओं को यदि दूध की बुखार होती है ब्याने के उपरांत या ब्याने के बाद में भी यदि आपके पशु में हो जाती है, तो आपको ये जो कैल्शियम मस्ट जेल जो एडवांस 300 ग्राम में आती है, ये आप एक साथ आप उस पशु को दे सकते हैं और उसके 12 घंटे बाद में आपको देनी है। इस प्रकार से आप उस पशु को 4 लगातार जो कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस है वह भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। या जिन पशुओं में हर बार ब्याने के बाद में यदि आपके पशु में मिल्क फीवर यानी दूध की बुखार बनती है, तो ब्याने से लग रहा है कि आपके पशुओं की डिलीवरी होने वाली है, तो उससे पहले एक दे दें और डिलीवरी होते ही आप एक और दे दें और फिर 12-12 घंटे के अंतराल में आप अपने पशुओं को ये लगातार 3 दिन आप ये कैल्शियम मस्ट जो एडवांस आती है ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका पशु वापस भी रिकवरी नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि आपके पशु में जैसे मिल्क फीवर बनता है उसका ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वापस रिकवरी ले लेता है। तो इससे बचाव के लिए आप ये जेल ज़रूर अपने पशुओं को दें। इसी तरह से यदि आपकी जो गाय भैंस है, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, उनका यदि दूध डाउन हो जाता है, दूध कम हो जाता है, तो यदि आप लंबे समय तक जो कैल्शियम है वह नहीं दे सकते, कैल्शियम फास्फोरस अदर जो आप लंबे समय तक नहीं दे सकते, तो आप ये जो कैल्शियम जेल है ये लगातार आप 5 दिन कंटिन्यूटी जो जेल है ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। पर डे के हिसाब से एक, इसी प्रकार से लगातार 5 दिन अपने पशुओं को दे। जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस उनके दूध की भी रिकवरी ले लेगा। यदि जिन पशुओं को यदि किसी पशु का यदि अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्शन होने के बाद में यदि पशुओं का दूध नहीं दे पाते हैं, यदि आप अपने पशुओं का दूध लाना चाहते हैं या जो दूध पावसने में दिक्कत आती है, पावसने या उतारने में भी दिक्कत आती है, तो भी आप अपने पशुओं को ये कैल्शियम मस्ट एडवांस उन पशुओं को दे सकते हैं। लगातार 3 से 5 दिन आपको पर बोतल एक दिन में आपको कंप्लीट करनी है। इस प्रकार से लगातार आप दे सकते हैं। जिन पशुओं में इस तरह की दिक्कत होती है या दूध उतारने पावसने में भी दिक्कत करते हैं, तो उन पशुओं को भी दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में यदि जो जेर नहीं डालता है, जेर डालने में दिक्कत हो जाती है, कई बार कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से आपका पशु जेर नहीं डाल पाता है, या आपके पशुओं में गर्भाशय में किसी तरह का संक्रमण हो जाता है, उसकी वजह से आपके पशु में प्रोलेप्स दिखाई देने लग जाता है, यदि आपका पशु का शरीर आंवल यदि दिखाई दे, तो भी आप ये जो कैल्शियम मस्ट एडवांस है उसके बचाव के लिए भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। उससे भी आपके पशुओं को राहत मिलती है। इसी तरह से यदि आपके पशु दूध देने वाले जो पशु हैं यदि कमज़ोर हो रहे हैं, उन्हें कैल्शियम या जो मिनरल्स विटामिन की डेफिशिएंसी पशु में ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो आप जो पाउडर व लिक्विड यदि कैल्शियम फास्फोरस के देंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। यदि आपको जल्दी यदि रिकवरी लेनी है, फिर यदि आप उसे पाउडर व लिक्विड यदि आप देना है, तो सबसे पहले आप ये दे सकते हैं ताकि आपका पशु थोड़ा जल्दी रिकवरी ले सके और यदि उसके शरीर में होने वाली जो कमी है इनकी कमी को पूर्ति कर सके। कहने का मतलब है कि कैल्शियम मस्ट एडवांस है, ये आपके पशुओं के लिए बेटर है। इसी तरह से जो कैल्शियम जेल आती है उसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई थी, लेकिन एक और बताना चाहता हूँ दोनों में अंतर क्या है। देखो, जो कैल्शियम मस्ट
जेल है नॉर्मल और कैल्शियमस्ट एडवांस है, उसके अंतर्गत जो कैल्शियम आता है कैल्शियमस्ट जेल के अंतर्गत, इसके अंदर वो आता है 100 ग्राम के अंतर्गत 6600 mg, जबकि इसके अंतर्गत आता है 10,000 mg, यानी कैल्शियम भी लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। इसी तरह इसमें फास्फोरस आता है 3400 mg 3400 mg, तो इसमें आता है फास्फोरस 5000 mg, जो कि ज़्यादातर पशुओं में ज़्यादा देखने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह इसके अंदर विटामिन D3 और B12 तो लगभग बराबर आती है, लेकिन हर्बल इंटीग्रेटेड है, हर्बल वो इसमें कैल्शियमस्ट एडवांस में ज़्यादा है। तो आपको यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको ये कैल्शियमस्ट एडवांस दे सकते हैं। रही बात इसकी जो MRP आती है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही होगी, जो 300 रुपये लगभग आती है, जो कि कैल्शियमस्ट जेल है उससे 1.5 गुना उसके ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन असर भी आपके पशु में 1.5 गुना ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि सर हम किस तरह के पशुओं को हम कैल्शियमस्ट एडवांस दे सकते हैं। यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा दूध देने वाला जो जानवर है वह अचानक यदि दूध में डाउन हो गया है तो आप कैल्शियमस्ट एडवांस दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में कैल्शियम फास्फोरस की डिफिशिएंसी ज़्यादा हो गई है और आपके पशु में मिल्क प्योर बार बार बनता है तो भी आप उसको कैल्शियमस्ट एडवांस दें, उसमें आपके पशु को ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपका पशु दूधारू है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी वजह से यदि आप उसे कोई जेल या अदर देना चाहते हैं तो भी आप कैल्शियमस्ट एडवांस दें। यदि आपका पशु नॉर्मल है, थोड़ा कमज़ोर नहीं है, या आपके पशु में कम यदि कैल्शियम फास्फोरस की डिफिशिएंसी है तो आप कैल्शियमस्ट जेल दे करके आप उस पशु की पूर्ति कर सकते हैं। ज़्यादा के लिए आप कैल्शियमस्ट एडवांस ही दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रही बात इस तरह की जो ये जेल है, इस तरह का इसमें कोई इस तरह का साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। और बताना चाहता हूँ कि जो भी ये जेल होती है इनको आप कभी भी सूर्य या धूप के अंतर्गत बहुत ज़्यादा समय तक न रखें, वरना आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप ठंडी छाँव में रखें, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सही विधि से देंगे। और रही बात इनको देने की विधि यही है, जब यदि आप कैल्शियमस्ट जेल एडवांस देते हैं, ये थोड़ी क्या होती है गहरी आती है, तो इसके अंदर आप थोड़ा गर्म पानी मिला करके, थोड़ा सा गर्म पानी मिला करके अच्छी तरह से आप हिला लें। हिलाने के बाद में आप अपने पशु को ओरली एक साथ दे सकते हैं। रही बात इससे ड्रेंचिंग के भी चांस नहीं है, ऐसा नहीं है आपके पशु में ड्रेंचिंग की शिकायत हो सकती है, वह भी उसके अंदर डर नहीं है। आराम से आप अपने पशु को पिला सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो, आपको कैल्शियमस्ट एडवांस के बारे में यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो उनसे जाके कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और अपना नया चैनल विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी और वीडियो मिलती रहेंगी। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सकता आप शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।